कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ, अच्छी हूँ। आज एक फिर से नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं जिस बारे में बात करना चाहती हूँ कि समटाइम्स ये जो मैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात करती हूँ कि एंड आई एम ग्रोइंग थ्रू दिस दिस पाथ एंड दिस प्रोसेस। आई डोंट नो कि ये जर्नी कहाँ तक मुझे लेके जाएंगे। ये सब गॉड की इच्छा है, यूनिवर्स की इच्छा है। सो जो भी है, बट समटाइम्स बीइंग स्पिरिचुअल इज़ ऑल्सो वेरी स्केरी। बहुत जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे आ जाते हो, ये तो सबका नहीं होता है ना। जिसके साथ होना लिखा होता है उसके साथ ही होता है। एंड ये कोई बहुत एकदम हाँ मैं स्पिरिचुअल पाथ पे आ चुकी हूँ, मैं बहुत बड़ी बात हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। कभी कभी मतलब कभी कभी नहीं, ये पाथ ना बहुत स्केरी भी है, बहुत डरावना भी है। क्यों? क्योंकि मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रही हूँ अपने लाइफ में लास्ट 2-3 साल से। एंड अभी और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रही हूँ धीरे धीरे। कि स्केरी इसलिए मैं कह रही हूँ, बीइंग स्पिरिचुअल इज़ वेरी ओके कि हाँ आप चीज़ों को समझने लगते हो, आप जो रियलिटी है वो आप समझने लगते हो, हर एक चीज़ों से आप थोड़ा डिटैच होने लगते हो। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। लेकिन कभी कभी ना ये सब चीज़ें, क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, तो सोसाइटी में रहने के लिए हम लोगों को सब कुछ करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। सो तब जब आप स्पिरिचुअली अवेकन हो जाते हो ना आप ज़्यादा, तो क्या होता है ना, सब कुछ आपके लिए एक वेस्टेज लगता है। सब कुछ आपके लिए काम बोलिए, एवरीथिंग सब कुछ आपके लिए एक झूठ लगने लगता है, एक वेस्टेज लगता है कि यार सब कुछ तो झूठ ही है, सब कुछ तो इल्यूशन तो है, सब कुछ ही छोड़ना पड़ेगा और छोड़ना पड़ रहा है, बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ रहा है। ठीक है, तो ये एक जोन में जब आ जाता हूँ ना, सबसे बड़ी बात है कि थर्ड आई, जो हमारी जो थर्ड आई होता है, वो सबका हमारा मोस्ट ऑफ द लोगों का ब्लॉक ही है। ठीक है ना। इसलिए लोग अटैच हो जाते हैं, इसलिए लोग मेटेरियलिस्टिकली जो है वो सब चीज़ों पे ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं। बट जिन लोगों का थर्ड आई ओपन होता है, वो लोग लाइफ में जो भी करना है करते हैं, लेकिन एक डिटैचमेंट के साथ करते हैं। ठीक है ना। वो कोई भी इंसान से अटैच नहीं हो जाते। उनको रियलिटी पता है कि ये एक ड्रामा चल रहा है, एक रियलिटी यही है कि कुछ रियल नहीं है। ठीक है, तो उन लोगों को पता चल जाता है धीरे धीरे करके। एंड दे आर वेरी ओपन टू एक्सेप्ट एनीथिंग। उन लोगों को कोई चीज़ों में फ़र्क नहीं पड़ता है। उन लोगों को ना दुख में ज़्यादा आपको रोने आप देखोगे, ना सुख में एकदम पागल होते देखोगे। तो बहुत ठहराव आ जाता है जिन लोगों का थर्ड आई जब ओपन हो जाता है। ठीक है ना। हम सबका थर्ड आई है, क्योंकि ये शिवा वहाँ रहते हैं, शिव जी वहाँ रहते हैं, लेकिन हम लोगों का सबका ब्लॉक्ड है। इसलिए हम इतने अटैच हो जाते हैं, इतने हमारे लाइफ में सफरिंग है, क्योंकि हम सच को जान के भी हम इसको लगता है कि ये झूठ है। ठीक है ना। हम एक्सेप्ट नहीं करना आता है हम लोग। इसलिए लाइफ में सफरिंग इस वजह से है ना कि हम लोग जो चीज़ चाहते हैं वो नहीं मिलता है, तो उस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसलिए सफरिंग है लाइफ में, और कोई रीज़न है नहीं। तो स्पिरिचुअल पाथ पे आप जब आने लगते हो, आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है, तो आपकी थर्ड आई ओपन होने लगती है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो अच्छा भी है और बुरा भी है। बुरा है इन द सेंस कि आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव होने लगते हो, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है ना। और आपके सामने किसी का भी जो हो, सच हो झूठ हो, वो सामने आ जाती है। ठीक है। तो आपकी थर्ड आई जब ओपन होने लगता है, तो आपको सब कुछ चीज़ें इंट्यूटिव होने लगता है बहुत ज़्यादा। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और आपके सामने जो भी सच है, झूठ है, किसी का भी हो, वो बहुत ज़्यादा जल्दी आपके सामने आ जाता है ना। यूनिवर्स जो है ना, वो आपके सामने वो दिखा देते हैं। तो ये बहुत अच्छा चीज़ भी है, लेकिन समटाइम्स वेरी स्केरी कि ऐसा होता है ना कि बहुत ऐसा कभी भी हो जाता है कि आप कोई अपना है, ठीक है ना, उसका भी सच और झूठ आपके सामने आ जाता है। ठीक है ना। बहुत सारे काम ऐसा लगता है तब कि होते होते भी नहीं हो रहा है, लेकिन अब यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करने लगते हैं। तब आपको लगता है कि यार ये चीज़ नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। लोगों को लगेगा कि यार ये चीज़ हो ही नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो हो नहीं रहा है आपके अच्छे के लिए। ठीक है। आप भी समझ जाते हो कि ये नहीं होने वाला है। ठीक है। तो ये चीज़ों को एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एंड लोग सोचते हैं यार इसका लक ही ख़राब है, ठीक है ना, इसके लाइफ में कोई भी काम सही से नहीं होता है। लेकिन नहीं, आप इतने ज़्यादा अवेयरनेस आपके अंदर आ जाता है, इतने ज़्यादा इंट्यूटिव आप हो जाते हो, इसलिए लोगों की सच झूठ सब कुछ आपके सामने आ जाता है। ठीक है ना। आप कहीं पर भी रहे, ठीक है, आपके साथ कोई चीट भी कर रहा होगा, वो भी सामने आ जाता है। तो इसलिए बोलते हैं डोंट मेस विद द स्पिरिचुअल पर्सन। ठीक है ना। आपको नहीं पता, एक स्पिरिचुअली हम सब स्पिरिचुअल बींग्स हैं। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम सब कुछ ऐसा अलग सा कम्युनिटी है, अलग है, हम सब स्पिरिचुअल बींग्स हैं। ठीक है। बस वो कॉन्शियसनेस की कमी की वजह से हम समझ नहीं पाते कि हम स्पिरिचुअल बींग्स हैं। हम समझते कि हाँ हम ह्यूमन है, ह्यूमन बॉडी पे है। नहीं, अब पता नहीं ऐसे कितने टाइप के बॉडी पे आप आ चुके हो ऑलरेडी इस दुनिया में। ठीक है ना। आपको इस जन्म में ह्यूमन बॉडी मिला है, बहुत लकी हो, तभी जाके आप ये सब चीज़ें समझ पा रहे हो। ये सब चीज़ें आप कोई कुत्ता बिल्ली को नहीं समझा पाओगे। ठीक है। वो लोग समझेंगे भी नहीं।
ठीक है ना। ये समझेंगे भी नहीं कि हम लोग कैसे पता चलेगा, बिकॉज वो लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते, लेकिन हम लोग समझ पाते हैं। दैट्स व्हाई ह्यूमन बॉडी इज़ वेरी आप बहुत ब्लेस्ड हो कि आपको ह्यूमन बॉडी मिला है, क्योंकि आप ये सब चीज़ों को समझ पाओगे। तो वही बात है कि लोगों के सच झूठ सामने आ जाता है, आप इंट्यूटिव होने लगता है, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, और आपको सब कुछ बहुत ज़्यादा वेस्टेज लगता है, ठीक है ना। आपको कुछ आप बहुत लेज़ी हो जाते हो, लोग समझते हैं कि यार ये बहुत निकम्मा है, ठीक है, कुछ काम करने के लिए। एक्चुअल में आप बहुत लेज़ी हो जाते हो। आपको ना तब इतना ठहराव आ जाता है लाइफ में कि आप घंटों भर कोई भी कुछ भी फ़ोन के बगैर, कुछ भी चीज़ों के बगैर आप घंटों भर अकेले के साथ, खुद के साथ आप टाइम बिता सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ की, कोई इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तब आपको लोनलीनेस नहीं लगेगा, आपको लोनलीनेस को एक ब्लेसिंग फीलिंग्स होगी आपकी, कि मैं लोनली हुआ, मैं अकेला अपने साथ जो टाइम स्पेंड कर पा रही भाग दौड़ की दुनिया से, सो आई फील वेरी ब्लेस्ड, ठीक है ना। आपको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। तो लोग समझेंगे यार ये मतलब इसको तो लेज़ी है बहुत, इसको तो कुछ काम करना ही नहीं आता है, कोई भी काम इसको अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। आपको लेज़ी समझेंगे, लेकिन इट्स ट्रू कि हाँ, आप जब स्पिरिचुअली अवेकन हो जाते हो ना, तो ये सब चीज़ें होती है, बिकॉज आई एम ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो दैट्स वाई मैंने सोचा यार मैं अकेली तो नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जिसके साथ ऐसा हो रहा है। सो मेरी ये वीडियो की वजह से शायद वो लोग भी अपने साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये बहुत स्केरी चीज़ है कभी कभी। लोग आप बहुत डिस्कनेक्ट फील करोगे लोगों से, दुनिया से। आपको लगेगा कि यार मैं हुई क्यों इस दुनिया में, क्या मतलब आप इतने मतलब आपकी क्वेश्चनिंग जो है ख़त्म हो जाएगा कि मैं हुई क्यों, मैं कहाँ एग्जिस्ट करती हूँ, मैं आई एम नथिंग, ठीक है ना। आई एम नथिंग है जो हम खुद को जो समझते हैं ना कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ करूँगी, मैं कुछ बनूँगी, मैं कुछ मैं कुछ अचीव करूँगी, वो सब चीज़ें आपको तब आपको लगेगा कि मैं क्या ही हूँ, मैं कुछ अचीव कर भी लूँगी तो क्या ही हो जाएगा लाइफ में। कुछ टाइम के लिए एक प्राइड फील होगा, कुछ टाइम के लिए एक प्राइड आ जाएगा, कुछ टाइम के लिए लोगों को अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा, फिर उसके बाद सो दैट्स वाई बहुत अजीब सा चीज़ है ये, जिन लोगों को होता है उन लोगों को ही पता है। आपको कोई भी अचीवमेंट पे भी कुछ ऐसा कुछ फील नहीं होगा, कुछ ना भी करोगे तब भी कुछ फील नहीं होगा। आप दुनिया के हर एक चीज़ों से इतना डिस्कनेक्ट हो जाओगे और खुद से इतना कनेक्टेड हो जाओगे। सो गॉड मतलब ही यही है, जितना आप खुद से कनेक्ट हो जाओगे इसका मतलब आप गॉड से कनेक्ट हो जाओगे, और जितना आप खुद से डिस्कनेक्ट हो जाओगे उतना ही आप गॉड से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। ये सच है। एंड इसीलिए आपको सभी चीज़ें, सभी रिलेशनशिप, कुछ भी, सब कुछ झूठ लगने लगेगा, वेस्ट ऑफ टाइम लगने लगेगा। ऐसा लगेगा कि हुई क्यों इस दुनिया पे, ना एकदम लगेगा कि यार क्या ही हूँ मैं पूरा ज़ीरो हूँ। एक्चुअली हमारा जर्नी जो जीरो से स्टार्ट होकर जीरो पे ख़त्म होती है, एक्चुअली हमारी जर्नी तो वही है ना। हम इस बीच में बहुत खुद को हीरो समझ लेते हैं, हीरोइन समझ लेते हैं, बहुत खुद को एकदम जो ड्रामा चलता है, लेकिन एक्चुअली हमारी जर्नी जो है जीरो से शुरू होता है, जीरो से ख़त्म होता है। सो आपको वो वाला फीलिंग्स आ जाए कि हम नथिंग, क्या ही है, मैंने कुछ भी कर लिया, मुझसे भी अच्छा बहुत लोग हैं, तो किस के साथ आप कंपेयर करोगे, किस के साथ आप क्या ही अचीव कर लोगे, आप क्या ही मतलब खुद को कहाँ पे सेटिस्फाई करोगे कि मैं वो हो जाऊंगी तो मैं खुद सेटिस्फाई हो जाऊंगी, ऐसा मतलब। और हाँ, और एक चीज़ अच्छा होता है कि आप बहुत सेटिस्फाई हो जाते हो, बहुत छोटा चीज़ों से ही आप बहुत सेटिस्फाई हो जाते हो, क्योंकि आपके अंदर वो ग्रेटिट्यूड आ जाता है ना कि हाँ मैं ज़िंदा हूँ, मेरा सांस भी कोई चला रहा है इसलिए मैं ज़िंदा हूँ। तो इतना ग्रेटिट्यूड आपके अंदर आ जाता है ना, तो आप छोटे चीज़ों में वो ग्रेटिट्यूड जो है वो फील करने लगते हो, ठीक है ना, कि यार मैं ज़िंदा हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप ज़िंदा हो, इसलिए मैं ज़िंदा हूँ, मैं इसलिए मैं ये सब सोच पाए, ठीक है ना। आप बोलेंगे कि भाई अब ये सब बातें सब लोग नहीं ना समझेंगे, आप कोई रिक्शा वाले को ये सब ज्ञान नहीं ना दे सकते, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं कि बहुत गरीब है एंड लेकिन उनके अंदर उनका थर्ड आई ओपन है, ठीक है, वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई चीज़ों से, चाहे वो रिक्शा चलाए या कुछ भी चलाए, वो एक संत के जैसे अपनी ज़िंदगी जो है गुजारते हैं, चाहे वो अपने मैरिड हो जो भी हो, लेकिन एक संत के जैसे जीवन गुजारते हैं, ठीक है ना। ऐसे अपने अब बहुत अमीर इंसान को भी देखोगे, इसलिए ना वाइब्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आप बहुत सारे लोगों को आप देखोगे कि कितना शांत है, ठहरा है, ऐसा लाइफ में ऐसा कुछ किए नहीं है लेकिन लोगों की नज़र में, लेकिन वो अपने अंदर इतना काम किया है, वो अपने अंदर इतना वर्क किया है कि आप उनके पास भी बैठेंगे ना आपको एक अजीब सा अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि वो वाइब्रेशन उनका अजीब अलग ही लेवल का है। इसलिए वाइब्रेशन मैटर करता है, आप कितने दिन में पॉजिटिव रहते हो वो मैटर करता है। आप पॉजिटिव चाहे बात बोलो, चाहे आप जितने भी अफर्मेशन करो, जर्नल लिखो, कुछ भी करो, यूनिवर्स को आपकी वर्ड नहीं पता है उनको,
चलो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना ये इतना टेक्निक है, ये टेक्निक है, आप लिखो, इसको जला दो, फिर ये करो वो करो। मैंने एक चीज़ देखा है, आप कुछ भी कर लो, अगर आपकी वाइब्रेशन है जो है वो अगर सही नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो यूनिवर्स से आप कभी कनेक्ट नहीं हो सकते। आपको सिंक्रोनाइज्ड होना है, आपकी माइंड बॉडी सोल लेवल पे आपको सिंक्रोनाइज्ड होना है, तभी जाके आप कोई भी चीज़ को आप यूनिवर्स में भेज सकते हैं। यूनिवर्स वो चीज़ जब टाइम पे सही टाइम पे वो कर देता है। सो वाइब्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, इसलिए लोग और स्पिरिचुअल इंसान बहुत वाइब्रेशन को वो फील कर पाते हैं। बहुत जो भी लोग हैं ना नेगेटिव इंसान या जिसकी वाइब्रेशन सही नहीं है, उन लोगों से दूर ही रहता है कि नहीं यार उसके साथ अच्छा फील नहीं हो रहा है। वो समझ जाता है, बहुत इंट्यूटिव हो जाते हैं ना लोग, तो कुछ कर नहीं सकते, ये होता ही। इसलिए हमें बोलते बहुत स्केरी चीज़ है, क्योंकि आपको ना लगेगा कि यार मैं पागल तो नहीं हो गई, आपको खुद को दूसरों से बहुत अलग फील होगा। दूसरों को भी लगेगा कि ये इंसान शायद पागल हो जा रहा है, दूसरों भी आपको अलग नज़र से देखेंगे। लेकिन एक्चुअल बात तो ये है क्योंकि जो चीज़ बहुत कम होता है ना, तो वही चीज़ को लोग पागल समझते हैं, जो चीज़ ज़्यादा होता है वो चीज़ को लोग नॉर्मल समझते हैं। लेकिन सच्चाई तो कुछ और है। जो रेयर चीज़ है, जो सच है, वो बहुत कम दिखता है लोगों को। जो झूठ है, जो एल्यूशन है, वो बहुत लोग वो सब चीज़ों को ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं, वो सब चीज़ों को लोग नॉर्मल सोचते हैं, ठीक है ना। तो ये तो क्या कर सकता है, इसको कुछ आप कुछ कर नहीं सकते। चाहे लोग आपको जिस तरीके से भी देखें, या आप खुद को भी लगे कि यार मैं पागल तो नहीं हो जा रही हूँ, या मैं दुनिया से डिस्कनेक्ट तो नहीं हो जा रही हूँ, मैं मतलब क्या ही है, मैं कुछ एग्जिस्टेंस है ही नहीं इस दुनिया में, मैं क्या ही कर रही हूँ, क्या ही हूँ, क्यों हूँ। तो ये सब कुछ आपके अंदर वो क्वेश्चनिंग होती रहती है। बट इट्स ओके, आप समझ लीजिए कि ये एक पार्ट है इस जर्नी का, ये एक लेसन है इस जर्नी का। ये आप ये भी एक टाइम के बाद सब अरे अब ये ठीक हो जाता है, ठीक है ना। तो ये होता है, सबके साथ होता है, ठीक है ना। तब आप खुद ही दूसरों को वो सब चीज़ें बोल पाओगे, ठीक है ना। तो वो बहुत अमेजिंग चीज़ है। और ऐसे इंसानों को ना धीरे धीरे करके जैसे टाइम जा रहा है, जिस तरीके से टाइम जो है, जिस तरीके से लाइफ हो जा रहा है इंसान की, तो ऐसे इंसानों की हम मेरी जैसी ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत और भी ऊपर लेवल पे है। तो ऐसे इंसानों की ना बहुत ज़रूरत है इस दुनिया में। आज शायद लगेगा कि यार क्या ही है, लेकिन धीरे धीरे सबको ही इस जर्नी पे आना ही है। और एक मैंने देख रही हूँ, ये बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। बहुत अच्छा चीज़ भी है कि लोग स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। इस मॉडर्न एरा पे रह के भी लोग इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा चीज़ भी हो रहा है ये सब चीज़ें। एंड सबको ही आना है इस जर्नी पे, चाहे कॉन्शियसली आए अनकॉन्शियसली आए, आना ही तो है ही। तो ऐसे इंसानों को, हम जैसे इंसानों को बहुत ज़रूरत पड़ेगा तब इस दुनिया में। सो आई डोंट नो, मैं ही बोलती कहाँ पर मुझे भगवान लेके जाएगा मुझे नहीं पता। सो आई होप ये वीडियो जो लोग भी देखते हैं होंगे उनको अच्छा लगता होगा, जो भी है वो भी नहीं पता, ठीक है। बिकॉज मुझे कुछ पता नहीं करना है, जो पता करना है, जिसको पता करना है, ऊपर बैठे हुए हैं, तो वो करा देंगे सब कुछ, ठीक है ना। मैं तो बस कुछ दिनों का मेहमान हूँ इस धरती पे, इस बॉडी पे, बस मज़े में हूँ, अच्छे खुद को। जो मुझे ये एक्सपेंसिव चीज़, ये बॉडी जो दिया है, ह्यूमन बॉडी, इससे एक्सपेंसिव कुछ है नहीं इस दुनिया पे। तो ये बॉडी मिली है, उससे बड़ा क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो इस बॉडी को, इस माइंड को, इस सोल को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, प्यार करती हूँ। सबको करना चाहिए, दूसरों से ज़्यादा खुद को, इस बॉडी को रिस्पेक्ट कीजिए, प्यार कीजिए। और अगर स्पिरिचुअल पाथ पे आप आ चुके हो, या आपको लग रहा है, जो भी है, तो ये सब एक्सपीरियंस होगी लाइफ में, कुछ कर नहीं सकते तो होने दीजिए, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, ठीक है ना। सब जर्नी में कुछ चीज़ें ऐसे होता है, ठीक है ना। तो ये सब होता है, बट आप बिल्कुल भी नॉर्मल हो, आप एबनॉर्मल नहीं हो, ठीक है ना। आप दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाना, लोगों को लगता है कि एबनॉर्मल हो आप, लेकिन दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाना ही नॉर्मल है, क्योंकि ये दुनिया पूरा इल्यूशन है, ठीक है ना। तो डिस्कनेक्ट तो होना ही है एक टाइम पे, छोड़ना तो सब कुछ ही है, ठीक है ना। सो इट्स ओके, ठीक है। सो या ये सब चीज़ें होती है, मैंने ये शेयर किया है, आई होप अच्छा लगा होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।